आज अपन शुरुआत कर रहे हैं अपने मराठी सब्जेक्ट के सिलेबस। ठीक है। ये भी जो सिलेबस है वो आपका 10th मराठी मीडियम और 10th इंग्लिश मीडियम का टोटली डिफरेंट रहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लेसन, पोएम और रैपिड रीडिंग सेक्शन। लेकिन जो तुम्हारा राइटिंग स्किल का पार्ट है वो जस्ट सिमिलर, 101% सिमिलर रहता है दोनों मीडियम का। ठीक है। तो राइटिंग स्किल करूंगा तब अपन कंबाइन बैठेंगे, जब लेसन पोएम करेंगे तो अलग अलग रहेंगे। राइट है। तो आपके सामने ये एक प्रार्थना है, हाथ ऊपर, बराबर कि नहीं है? इससे तुम्हारा सिलेबस का इस साल का शुरुआत होता है। पहले यूनिट टेस्ट में पार्ट 1 रहता है। प्रीलिम नहीं, जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होता है उसमें 2 पार्ट रहते हैं। और अगले यूनिट में यूनिट 3 रहता है और फाइनल एग्जाम में चारों यूनिट रहते हैं। ऐसे तुम्हारा पूरा मराठी टोटल कितने यूनिट का है? 4 यूनिट का। राइट है। तो बुद्धि दे, ऐसा अपने प्रार्थना का नाम है। प्रार्थना मतलब प्रेयर, प्रेयर समझा रहा हूं मैं। ये गुरु ठाकुर नाम का कवि है। गुरु ठाकुर एक फेमस, बोलते हैं ना, सॉन्ग राइटर है जो फिलहाल जिंदा है, क्योंकि उनका जन्म 1968 को हुआ है। बहुत सारे मराठी मूवीज में जो सॉन्ग्स है वो सॉन्ग गुरु ठाकुर जी ने लिखे हैं। बराबर। ये प्रसिद्ध कवि, एक फेमस कवि है, गीतकार है, जो सॉन्ग्स बनाता है। और यहाँ पे लिख के दिया है, स्तंभ लेखक, राइटर भी है ये, नाटककार, ड्रामा भी लिखता है ये, कथा, पटकथा आणि संवाद लेखन, स्टोरी, कथा मतलब स्टोरी भी लिखता है, पटकथा मतलब मूवीज के स्टोरी भी लिखता है। मूवी का स्टोरी समझता है ना? मतलब कोई भी एक मूवी बनाया गया तो वो स्टोरी के ऊपर डिपेंड रहता है, तो मूवीज का भी स्टोरी ये लिखता है। एंड संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग भी लिखता है ये। बराबर की नहीं है? ये सारी गुरु ठाकुर की विशेषता है। एक बंदा इतने सारे काम करता है। मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी लिहिलेली गीती अतिशय लोकप्रिय आहे। बहुत सारे मराठी मूवीज में इसने अपने सॉन्ग्स दिए। मतलब ये क्या गाना गाता नहीं है, ये सॉन्ग लिखता है, फिर जो सिंगर रहता है वो उसको गाता है। बराबर की नहीं? तो आपने मराठी के बहुत सारे फेमस मूवीज का नाम सुना रहेगा, वो मूवीज के लिए इसने अपने सॉन्ग्स दिए। जैसे नटरंग, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, नटरंग क्या ज्यादा पुराना मूवी नहीं है और बहुत अच्छा मूवी है वो। फिर तुम्हारा अगबाई अरेच्चा, फिर घर दोघांचे, टाइमपास मूवी, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध मराठी चित्रपटांसाठी त्यांनी गीतलेखन केले आहे। ऐसे बहुत सारे फेमस मराठी मूवीज के लिए इसने सॉन्ग्स लिख के दिए। सर्वोत्कृष्ट गीतकार म्हणून त्यांना सन 2009 साली कला गौरव पुरस्कार, मतलब सबसे बेस्ट सॉन्ग बनाने वाला आदमी, इसके लिए उसको कला गौरव पुरस्कार भी मिला है 2009 साल को। सन 2010 साली जी गौरव पुरस्कार यांनी सन्मानित करण्यात आले आहे। और आपको पता है वो जी के बहुत सारे चैनल्स आपके टीवी पे आते हैं, तो वहां पे भी उनका गौरव किया गया है 2010 साल को। मतलब 2010 साल को उनको वहां पे सम्मानित किया गया है कि बेस्ट सॉन्ग्स उन्होंने लिखे इसके लिए। बराबर की नहीं बात है? रुकना है और मालूम पड़ा आपको? मतलब जो राइटर का, अभी यहाँ पे अपन प्रेयर
पढ़ने वाले वो बहुत फेमस राइटर है, बराबर की नहीं है? अगली बात, प्रस्तुत प्रार्थनेत सन्मार्ग, सन्मार्ग मतलब क्या रे? अच्छा रास्ता, बरोबर की नाही? अच्छा रास्ता. सन्मार्ग म्हणजे काय असतं? चांगला मार्ग, बरोबर की नाही? चांगला मार्ग. सन्मती हे सांगितलंय, सन्मती. सन्मती म्हणजे काय रे? येस, चांगली बुद्धी. चांगली काय रे? बुद्धी, बरोबर की नाही? अच्छा दिमाग. आणि सत्संगती, सत्संगती म्हणजे चांगली संगत. चांगली काय रे? संगत किंवा सज्जनांची संगत, संतांची संगत. याचे महत्व कवीने अधोरेखित केले आहे. मतलब कवि ऐसा बोल रहा है कि इंसान ने अपने लाइफ में अच्छा रास्ता पकड़ना चाहिए, अच्छे विचार अपने मन में लाने चाहिए और अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए, बरोबर की नाही? ऐसे गुरु ठाकुर जी कह रहे. कायम सत्याची कास धरता यावी. सत्याची काय रे? कास. सत्याची कास. सत्य. सत्य म्हणजे काय रे? सत्य म्हणजे सत्य, सच, बरोबर की नाही? आणि या ठिकाणी कास, कास म्हणजे काय असतो? ध्यास, किंवा याला प्रॉपर मराठीमध्ये इच्छा म्हणतात. नेहमी तुम्ही कशाचा स्वीकार केला पाहिजे? सत्याचाच. सत्याच्याच मार्गाने आपण मागे लागलं पाहिजे. ट्रुथ के पीछे आपण ने जाना चाहिए, ऐसा काहीतरी यहाँ पे कह रहे. संवेदनशीलता जपण्यासाठी ताकद मिळावी, अनाथांचे नाथ होण्यास बळ मिळावे व शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास घ्यावा, या भावना प्रार्थनेतून व्यक्त झाल्या आहेत. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है पोएट? संवेदनशीलता जपण्याची ताकद मिळावी. संवेदनशीलता मतलब क्या होता है? दूसरों के ऊपर प्यार करने को अपने को आना चाहिए, हमेशा खुद का ही फायदा नहीं देखना चाहिए, लोगों का भी वहां पे विचार करना चाहिए, दूसरे के त्रास को अपना भी त्रास मानना चाहिए, उसको संवेदनशील बोलते हैं. मतलब अपने सामने कोई बुरा हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, तो वो देख के अपने को मजा आना चाहिए क्या? अपने को भी बुरा लगना चाहिए, उसको बोलते हैं संवेदनशील. संवेदनशील मतलब क्या? दूसरे का नुकसान अपना नुकसान मानना, दूसरे के तकलीफ में शामिल होना, तो बोलते हैं संवेदनशील. अनाथांचे नाथ होण्यास बळ मिळावे. अनाथांचे नाथ, अनाथ मतलब जिनको माँ बाप नहीं है, ऐसे लोगों का मदद करना, ये अपने विचार में होना चाहिए. अनाथों के नाथ बनने चाहिए, पोएट बोल रहा है. व शाश्वत सौंदर्याचा ध्यास घ्यावा. शाश्वत म्हणजे काय? सत्याचाच मार्ग, बरोबर की नाही? शाश्वत सौंदर्य मतलब क्या? मन का सौंदर्य. इंसान बाहर से कितना अच्छा दिख रहा है उससे मैटर नहीं करता, इंसान के मन में कितने अच्छे विचार है, इससे इंसान की सुंदरता मैटर करती है. तो ये सारा चीज कवि ने ये प्रार्थना में बताए, बराबर की नहीं बताए? तो कवि आपको पहले दो लाइन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे. कवि भगवान को बोल रहा है, कवि भगवान को बोल रहा है, या तो तुम्हारे हमारे जैसे बच्चे लोग जो है वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान की प्रार्थना करते समय अपन भगवान को ऐसा बोल रहे, क्या बोल रहे? तू बुद्धि दे. तू बुद्धि दे मतलब क्या? हे परमेश्वरा, आम्हाला काय कर? बुद्धी दे, आम्हाला तेज दे,
म्हणजे आपण इकडे देवाकडे मागणी करतोय ना रे, मागणी. काय काय मागतोय आपण देवाकडे? बुद्धी, तेज, नवचेतना. नवचेतना म्हणजे नवीन चैतन्य. आणि काय मागतोय? विश्वास. म्हणजे आपण परमेश्वराला प्रार्थना करून किती गोष्टी मागतोय? 4. हे ईश्वरा, ये हिडन है, हिडन है. क्योंकि अपन प्रार्थना किसका करते हैं? भगवान की ना. तो एक प्रार्थना है ये. तो अपन भगवान को बोल रहे, ये यहाँ पे लिख के देने की जरूरत नहीं है. ये तो अपने मन में है कि अपन प्रार्थना तो भगवान की ही करते. तो अपन भगवान को बोल रहे, क्या बोल रहे भगवान को? कि हमें बुद्धि दो, तेज दो, नवचेतना दो और क्या करो? विश्वास दो. बराबर की नहीं बात है? जे सत्य सुंदर सर्वता आजन्म त्याचा ध्यास दे. म्हणजे काय? जे सत्य आहे ते सगळीकडे, सर्वता म्हणजे सगळीकडे. जे सत्य आहे ते सगळीकडे कसं असतं? सुंदर असतं. जे सत्य आहे ते सगळीकडे सुंदर असतं. सत्य म्हणजे काय रे? ट्रूथ है, ट्रूथ. ट्रूथ किधर भी जाए तो भी वो कैसा रहता है? सुंदर रहता है. ये मानने का हमारे पूरे लाइफ में मतलब आजन्म त्याचा काय रे? ध्यास दे. मतलब जो सच है वो किधर भी जाए वो कैसा रहता है? सुंदर रहता है, सबसे बेस्ट रहता है. बराबर की नहीं बात है? ये मानने का विचार हमारे मन में दे. बराबर की नहीं है? मतलब हमने हमेशा किसको बढ़ावा देना चाहिए? सत्य को ही. सत्य दुनिया में किधर भी जाए वो सबसे सुंदर रहता है. यही विचार हमारे मन में हमेशा रहे. ऐसे तुम्हारे हमारे जैसे लोग भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं. तुम लोग यहाँ पे भगवान को बता रहे हो. क्या बता रहे हो भगवान को? हे परमेश्वरा, ये भगवान हमें बुद्धि दो, हमें तेज दो, हमें नया चैतन्य दो और क्या करो? हमें विश्वास दो. जो सच है वो सर्वथा, सर्वथा मतलब क्या? सब जगह पे. सर्वथा मतलब एवरीवेयर. बराबर कि नहीं? एवरीवेयर कैसा रहता है? सच कैसा रहता है? सुंदर. सच एवरीवेयर सुंदर रहता है. ये मानने का हमें क्या करो? विश्वास दो. और ये विश्वास हमें एक टाइम के लिए नहीं दो. कैसा दो? आजन्म. आजन्म मतलब पूरा लाइफ. बराबर कि नहीं? होल लाइफ. जन्म भर. तो बोलो जन्म भर हमने किसको मानना चाहिए? सच को. क्यों सच को मानना चाहिए? क्योंकि वो सब जगह पे कैसा रहता है? सुंदर है. बराबर की नहीं बात है? सुंदर मतलब हमेशा वो अच्छा ही रहता है. सच ऑलवेज एवरीवेयर क्या रहता है? बेस्ट रहता है. बराबर की नहीं बात है? तो अपन यहाँ पे भगवान की क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं. क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे. जे सत्य सुंदर सर्वता आजन्म त्याचा ध्यास दे. बराबर की नहीं बात है? जो सच है उसको दुनिया भर में सबसे सुंदर माना जाता है और हमें हमेशा उसके ऊपर ही विश्वास रखने की ताकत दे. किसके ऊपर विश्वास रखने की? सत्य के ऊपर. मतलब हम हमेशा कौन से रास्ते के ऊपर चलने चाहिए? सत्य के रास्ते के ऊपर चलने चाहिए. ऐसे आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हो. बराबर है. अगले स्तांजा में क्या बोलते? कवि कवि बोल रहा है यहाँ पे, परमेश्वर भगवान बोल रहा है कि आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हो. आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हो. देखो ये आप लोग हो और आप भगवान की प्रेयर कर रहे हो. आपने क्या मांगा भगवान के पास? सबसे पहले बुद्धि मांगा, दिमाग. बराबर की नहीं? फिर क्या मांगा? तेज. तेज मतलब गति होता है, गति, प्रोग्रेस. बराबर की नहीं? फिर नव चेतना, दैट इज इनोवेशन. इनोवेशन हमेशा एक ही जगह पे नहीं रहना है, कुछ नया करना है. और दूसरा क्या मांगा आप लोगों ने भगवान के पास? बिलीव. है कि नहीं? है.
आगे लाइन, हरवले आभाळ ज्यांचे होत यांचा सोबती। अभी तुम लोग भगवान को ऐसा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भगवान को, कि जिनका आसमान खोया है, यहाँ पे आसमान मतलब आभाळ मतलब यहाँ पे आई वडील है। मतलब क्या, जो लोगों ने अपने माँ बाप खोए हैं, ऐसे लोगों का परमेश्वर तू क्या बन, सोबती बन। सोबती मतलब उनका क्या बन रहे तू, साथीदार। वे बताओ, जो बच्चों ने अपने माँ बाप खोए, उनको साथ देने वाला कोई नहीं है। इसके लिए आप भगवान को प्रार्थना करके बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कि जिन्होंने अपने माँ बाप खोए, उनका तू क्या बन, सोबती। है की नहीं, हरवले आभाळ ज्यांचे होतयाचा सोबती। क्लियर बोला है कि नहीं, भगवान की प्रार्थना करके। सापडेना वाट ज्यांना होतयाचा सारथी। आता सारथी मतलब क्या होता है, वाट दाखवणारा। वाट काय रे, दाखवणारा। म्हणजे काय, ज्यांना रस्ता सापडत नाहीये, वाट म्हणजे रस्ता, मार्ग। सापडेना वाट ज्यांना, मतलब जो लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है, वो रास्ता भटक गए, ऐसे लोगों का परमेश्वर तो क्या बन, सारथी बन। सारथी बन मतलब ऐसे लोगों को तो क्या दिखा, रास्ता दिखा। मतलब मेरे को बताओ, यहाँ पे आप भगवान के पास से खुद के लिए मांग रहे हो कि दूसरों के लिए मांग रहे हो, दूसरों के लिए। बराबर क्या बात है, क्या बोला आप लोगों ने यहाँ पे, जिन्होंने अपना आसमान खोया है। यहाँ पे आसमान मतलब क्या, आसमान की बात हो रही है क्या, जिन्होंने अपने क्या खोए है, माँ बाप खोए। बराबर क्या बात है, उनका परमेश्वर क्या बनना चाहिए, साथीदार बनना चाहिए। और जो लोग रास्ता भटक गए, उनका परमेश्वर क्या बनना चाहिए, सारथी। साधना करीती तुझी जे नित्य तव सहवास दे। यहाँ पे साधना का मतलब होता है प्रार्थना। क्या मतलब होता है इसका, प्रार्थना। प्रार्थना आप समझ रहे हो, प्रार्थना मतलब क्या, जो लोग तुम्हारी हमेशा प्रेयर कर रहे, आप लोग बोल रहे हो ना, ये बच्चे बोल रहे परमेश्वर को, कि जो लोग तुम्हारी हमेशा परे क्या बोलते, प्रेयर कर रहे, प्रार्थना कर रहे, उनको तू तेरा क्या कर, सहवास दे। उनको तू हमेशा मदद कर। नित्य, नित्य नित्य का मतलब होता है हमेशा। देख, साधना करीती तू तुझी जे, मतलब जो लोग तुम्हारी क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नित्य तव सहवास दे, और हमेशा उनको तू क्या कर, तुम्हारा सहवास दो। किसका सहवास दो, परमेश्वर का, भगवान का। किसको, सबको, कि जो उसकी प्रार्थना कर रहे, जो उसकी प्रार्थना कर रहे। किसकी प्रार्थना कर रहे, भगवान की। जो भगवान की प्रार्थना कर रहे, उनको तू हमेशा तेरा क्या कर, सहवास दे, साथ दे। बराबर की नहीं है, सहवास मतलब यहाँ पे क्या, साथ दे। बराबर की नहीं है, उनको तुम्हारा सहवास मतलब यहाँ पे बोल रहा है आशीर्वाद दे। क्या दे, आशीर्वाद दे। किसको आशीर्वाद दे, जो लोग तुम्हारी क्या कर रही है, प्रार्थना कर रहे। बोलो, मालूम पड़ा है तीनों लाइन। बोलो क्या लाइन लिखा है, हरवले आभाळ ज्यांचे होतयांचा सोबती, सापडेना वाट ज्यांना होतयांचा सारथी। साधना करीती तुझी जे नित्य तव सहवास दे, तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वता आजन्म त्याचा ध्यास दे। ऐसा आप लोग क्या कर रहे हो, भगवान की प्रार्थना कर रहे हो। बराबर की नहीं है, आपने पहला यहाँ पे क्या मांगा भगवान के पास से, कि भगवान हमें बुद्धि दो, हमें तेज दो, हमें नवचेतना दो, हमें विश्वास दो।
और जो सत्य के रास्ते पे चलने का हमारे मन में हमेशा विचार दो। हमेशा मतलब आजन्म, आजन्म यही विचार हमारे मन में रहना चाहिए कि हम हमेशा कौन से रास्ते के ऊपर चले, सत्य के रास्ते के ऊपर चले। यहाँ पे बताया, जो लोगों ने अपना माँ बाप खोया है, ऐसे लोगों का साथीदार परमेश्वर तू बन। ऐसा आप परमेश्वर को बोल रहे हो, भगवान को बोल रहे हो, गॉड को बोल रहे हो। आगे आगे क्या बोल रहे हो भगवान को? जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, जो लोग रास्ता भटक गए, ऐसे लोगों को रास्ता दिखाने का काम भगवान आप करो। और जो लोग तुम्हारी हमेशा क्या कर रहे, प्रार्थना कर रहे, उनको तुम्हारा क्या करो, आशीर्वाद दो। सही है कि नहीं? ऐसा आप लोग क्या कर रहे हो, भगवान की प्रार्थना कर रहे हो। आगे आगे के स्टांजा में क्या कहा देखो, जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना। ए दुर्बल मतलब क्या हो रहा है? दुर्बल मतलब गरीब। यहाँ पे वर्ड लिखा है, कौन सा वर्ड रे? दुर्बल। दुर्बल मालूम पड़ा कि नहीं आपको? दुर्बल मतलब कौन से लोग रे? गरीब लोग। तेव त्यारा हो सदा रंध्रातुनी काय रे? संवेदना। रंध्र, रंध्र मतलब क्या रे? रंध्र मतलब खून, बरोबर की नहीं? रंध्र मतलब खून। और संवेदना, संवेदना मतलब क्या रे? प्रेम, बराबर की नहीं? तो कवि ऐसा बोल रहा है कि हमारे शरीर के अंदर, किसके अंदर? मतलब तुम लोग जो भगवान की प्रार्थना कर रहे हो, तो तुम लोग जब भगवान की प्रार्थना कर रहे हो तो भगवान को बोल रहे हो कि हमारे खून के अंदर हमेशा ये विचार रहने दो कि हम हमेशा गरीब लोगों का दुख हम लोग समझे, गरीब लोगों का वेदना हम लोग समझे। वेदना मतलब उसको जो परेशानी हो रही है, किसको? गरीब आदमी को। हमारे मन में या तो हमारे खून में है, देख, तेवत्या राहो, तेवत्या मतलब हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। हमारे हमेशा, देख, सदा, सदा तेवत्या राहो, सदा मतलब हमेशा, हमेशा हमारे कहाँ पे? रंध्रातुनी। रंध्र, रंध्र मतलब क्या? खून, रक्त। हमेशा हमारे खून में क्या रहना चाहिए? संवेदना। संवेदना म्हणजे काय राहिलं पाहिजे रे? प्रेम। कवि यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि हमारे मन में हमेशा ना, हमेशा प्रेम, दया, उपकार, प्रकृति ने मदद करने की भावना रहनी चाहिए। किसके मन में? अपने मन में। किसके लिए? किसके लिए प्रेम करने की भावना रहनी चाहिए? गरीबों के लिए। हम हमारे मन में हमेशा ऐसा विचार रहना चाहिए कि हम लोग गरीबों का दुख समझे, हम लोग गरीबों का क्या समझे? वेदना समझे। मतलब उसको जो परेशानी हो रही है कि अपने को समझे, ऐसा ही विचार हमेशा मन में हमारे रहना चाहिए। हमारे खून में हमेशा ऐसा ही विचार रहना चाहिए कि हमारे खून में हमेशा प्रेम, संवेदना रहनी चाहिए कि हम लोग गरीबों का दुख और गरीबों का क्या समझे? वेदना समझे। बोलो। हाँ, इसका रंध्रातुनी के अलग अर्थ लिख के दिया है क्या? हाँ, वो भी वही होता है, बराबर की नहीं है? अभी छिद्र का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे खून के अंदर, तुमच्या शरीरातल्या असलेल्या रक्तामध्ये, तुम्हारे शरीर के अंदर जो खून है, वो खून के अंदर हमेशा क्या हो रहना चाहिए? संवेदना रहना चाहिए। किसके लिए संवेदना रहना चाहिए? दुर, 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 दुर्बलन, दुर्बल मतलब गरीबों के लिए। गरीबों का दुख आपने अपना दुख मानना चाहिए। गरीबों की वेदना आपने अपनी वेदना माननी चाहिए। मतलब गरीबों को जो परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसके प्रति अपने को दया होनी चाहिए। बराबर है कि नहीं है? ऐसा उनको बोलना है। धमन्यातल्या रुधिरासया खल भेदण्याची काय रे? आस दे।
खल, खल मतलब क्या? दुष्ट। दुष्ट मतलब वाइट, मतलब जो बुरे विचार रहते, बुरे विचार, बराबर की नहीं है? बुरी इच्छा। तो बुरे विचार जो रहते हैं, बुरी इच्छा जो रहती है, वो बुरी इच्छा खत्म करने की, बुरे विचार खत्म करने की क्या कर, हमें आस दे। बराबर की नहीं है? मतलब कभी अब तुम लोग ऐसा बोल रहे हो भगवान को कि हमारे शरीर के अंदर, धमनिया मतलब शिरा, नस, नस रहता है, हमारे नसों के अंदर जो खून है, वो खून को ऐसा ताकत दो कि हमारा खून बुरे विचार क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। बराबर की नहीं है? यहाँ पे आप लोग खुद के लिए भी और सबके लिए ये मांग रहे हो। पहला आप क्या मांग रहे हो? पहला आप भगवान के पास से क्या मांग रहे हो कि हमारे मन में हमेशा ऐसा ही विचार रहना चाहिए कि हम लोग गरीबों का दुख और गरीबों की वेदना क्या करें, समझ सके। और दूसरे लाइन में उसने बताया कि जो दुष्ट विचार रहती है, बराबर की नहीं है, दुष्ट इच्छा जो रहती है, वो इच्छा खत्म करने की ताकत हमारे नस के अंदर जो खून है उसको दे। आगे बोला, सामर्थ्य या शब्दांश आणि अर्थ या काय रे, जगण्यास दे। सामर्थ्य या शब्दांश, कवि बोल रहा है कि ये जो मैं शब्द यहाँ पे बोल रहा हूं, ये शब्दों को सामर्थ्य दे। सामर्थ्य मतलब ताकत दे। बराबर की नहीं है? मतलब ये जो मेरे शब्द है, ये सच होने चाहिए कि सारे लोगों के मन में गरीब लोगों के प्रति, गरीब लोगों के दुख के प्रति और गरीब लोगों के वेदना के प्रति दया होनी चाहिए। गरीबों का दुख देख के और गरीबों की परेशानी देख के अपने को भी बुरा लगना चाहिए, ऐसा विचार लोगों के मन में आना चाहिए। फिर अगले लाइन में बोला क्या, धमन्यातल्या रुधिरास, मतलब नस के अंदर जो खून है, बरोबर की नहीं है? नस के अंदर क्या है, खून है, उसको खल भेदण्याची, मतलब जो बुरे विचार है उसको नष्ट करने की क्या करो, ताकत दो। सामर्थ्य या शब्दांचा आणि अर्थ या काय रे, जगण्यासाठी। मेरे जो ये शब्द है, ये शब्दों को ताकत दो और हमारे जीने को क्या करो, अर्थ दो। बराबर की नहीं है? ऐसा यहाँ पे कवि ने नेक्स्ट स्टांजा में कहा है। कवि क्या कहता है, जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेव त्या राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना, दमन्यातल्या रुधिरासया खलभेदण्याची आस दे, सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे, तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सर्व सुंदर, ऐसा है ना लाइन, जन्म त्याचा ध्यास दे, तू बुद्धि दे। अगले स्टांजा में कवि कहता है, क्या बोलता है, सन्मार्ग आणि सन्मति लाभो सदा सत्संगति, मतलब जो सच्चा रास्ता है और जो अच्छी बुद्धि है, हमेशा हमेशा उसका ही हमें साथ मिले। अभी ऐसा बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है कि हमेशा हमेशा हम लोगों ने किसके साथ में रहना चाहिए, अच्छे रास्ते के ऊपर, अच्छे बुद्धि का ही, बराबर कि अच्छे विचार इंसान को मिलने चाहिए। और किसका किसका संगत मिलना चाहिए रे, सज्जनों का, संतों का। संत जो लोग रहते, अच्छा विचार करने वाले जो लोग रहते, अच्छा आचरण करने वाले लोग जो रहते, उनका ही साथ हमेशा अपन ने पकड़ना चाहिए। कभी कहता है कि अच्छे रास्ते के ऊपर चलना चाहिए, अच्छी बुद्धि मिलना चाहिए। देखना, सन्मार्ग आनी सन्मति लाभो, कभी यहाँ पे बोल रहा है कि ये दुनिया में जो लोग है वो लोगों को अच्छा रास्ता मिलना चाहिए, अच्छी बुद्धि मिलनी चाहिए, बराबर की नहीं? और क्या मिलना चाहिए, सत्संगति, मतलब सज्जनों का संगत मिलना चाहिए।
बुरे कर्म करने वालों का संगत नहीं मिलना चाहिए। समझे कि नहीं मुकेश? किसका संगत मिलना चाहिए? सज्जनों का। और क्या बोला आगे? नीति नाही भ्रष्ट हो, जरी संकटे आली किती। यहाँ पे बोलता है नीति, नीति मतलब क्या? सदाचाराचे नियम। जो तुम्हारे नियम है, आपने जो नियम बनाए, क्या कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चा रास्ते के ऊपर ही चलूंगा, सज्जनों के साथ ही रहूंगा। तो ये जो तुम्हारे मन में जो विचार है, बुरे कर्मों से पैसा नहीं कमाऊंगा, ये जो आपने विचार पहले से बना के रखे, खुद के जिंदगी के प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल तुम्हारे ऊपर कितने भी संकट आए तो भी इंसान ने क्या करनी चाहिए? बदलने नहीं चाहिए। पैसा कमाना है मतलब कोई भी गलत रास्ते से पैसा कमाना इंसान ने नहीं चाहिए। इसके लिए यहाँ पे बोला है नीति नाही भ्रष्ट हो। तुम्हारी जो जिंदगी के नियम है वो कभी भी भ्रष्ट नहीं होने चाहिए, भले तुम्हारे ऊपर कितने भी क्या है? संकट है। पंखासया बळ दे नवे, पंखासया बळ दे नवे, झेपावन्या आकाश दे। तभी कह रहे हैं कि ये जो हमारे हाथ है, हाथ मतलब ही अपने पंख है, ये पंखों को क्या दे? बल। बल मतलब ताकत दे कि हम लोग कौन सा भी बड़ा काम रहेगा तो भी उसको कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि कितना भी मतलब वो अगर आसमान के इतना भी अगर कोई काम रहेगा, बराबर कि नहीं, तो भी हम लोगों ने वो काम करना चाहिए, इतनी ताकत हमारे हाथ में दे, बराबर कि नहीं, ताकि हम लोग आसमान में उड़ान भर सकते, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो कवि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? कवि यहाँ पे भगवान को बोल रहा है कि हमें अच्छा रास्ता दो, बराबर है कि नहीं है? उसके बाद में हमें अच्छा बुद्धि दो, और हमेशा हमें किसका संगत लाभ हो? सज्जनों का। बराबर, हमारे मन में कोई भी बुरे विचार ना आए। तभी बोल रहा है कि कितना भी संकट आएगा तो भी हमने हमारे जिंदगी के प्रिंसिपल कभी भी नहीं बदलने चाहिए। हमारे हाथ में इतना ताकत दे कि हम लोग आसमान में भी क्या कर सकते हैं? उड़ान भर सकते। बराबर की नहीं? ऐसा यहाँ पे कवि ने ये वाले स्टांजा में कहा है। बराबर की नहीं? क्या बोलता है? सन्मार्ग आणि सन्मति, लाभो सदा सत्संगती, नीती नाही भ्रष्ट हो, जरी संकटे आली किती, पंखासया बळ दे नवे, जे पावन्या आकाश दे, तू बुद्धी दे, तू तेज दे, है ना? नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वता, आजन्म त्याचा ध्यास दे। देख यहाँ पे मैंने पूरा आपको डिटेल में मीनिंग भी लिख के दिया है। यहाँ पे आप जान सकते हैं, यहाँ पे कवि परमेश्वर को बोल रहा है, देखो हे ईश्वरा। अभी तो मैंने आपको हिंदी में बोला है, एग्जाम में तो आपको मराठी में ही लिखना है ना, बराबर कि नहीं? हे ईश्वरा। कभी पहले ही स्टांजा में बोल रहा था, कैसा बोल रहा था? तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। हे देख, हे ईश्वरा, तू आम्हाला काय कर? बुद्धी, तेज, नवचैतन्य व विश्वास दे। बोल रहा था कि नहीं ऐसा? अगले लाइन में, अगले लाइन में देखिए बोल रहा, जे सत्य सुंदर सर्वता, आजन्म त्याचा ध्यास दे। यहाँ पे देख क्या बोल रहा है? या जगात जे जे सत्य आहे, सुंदर व शाश्वत आहे, अशा सौंदर्याचा जन्मभर ध्यास घेण्याचे बळ आम्हाला दे। मतलब कवि ऐसा बोल रहा है कि जो सत्य रास्ता है वो दुनिया में कैसा है? सुंदर है, और उसी को मानने का जो बल है, ताकत है, वो हमें दे। ऐसा कौन से स्टांजा में बोला था? पहले। फिर अगले स्टांजा का मीनिंग है यहाँ पे,
हरवले आभाळ ज्यांचे होतयांचा सोबती, सापडेना वाट ज्यांना होतयांचा सारथी, साधना करीती तुझी जे नित्य तव सहवास दे, तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वता जन्म त्याचा ध्यास दे। तो यहाँ पे आपको बोला था कि जिनके माँ बाप खोए ऐसे लोगों को भगवान तू साथ दे, जिनको रास्ता भटक गया है उनका रास्ता दिखाने का काम भगवान तू कर, और जो तुम्हारी हमेशा प्रार्थना करते हैं उनको तुम्हारा क्या कर, आशीर्वाद दे। देखो इसका मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख के दिया है क्या, ज्यांच्या डोक्यावर मायेचे छत्र हरवले आहे। अभी मायेचे छत्र मतलब जिनके क्या खो गए, माँ बाप, अशा अनाथांचा तू सोबती बन। अनाथ मतलब क्या, जिनको माँ बाप नहीं होते। ऐसा परमेश्वर को कवि कह रहा है कि तू सोबती बन उनका, जे वाट चुकले आहेत तू त्यांचा मार्ग दाखवणारा सारथी बन। सारथी किसको बोलते हैं रे, जो रास्ता दिखाए, बराबर, उसको सारथी बोलते। जैसे कि मान लो अपना पप्पा आगे चल रहा है और अपन उसके पीछे चल रहे, तो यहाँ पे जो पप्पा का काम है ना वो सारथी का रहता है, वो अपने को रास्ता दिखाते। तो जो लोग रास्ता भटक गए उनके लिए परमेश्वर को क्या बोल रहा है कवि, तू क्या बन, सारथी बन। हे परमेश्वरा, जे तुझी सदैव साधना करतात, साधना मतलब प्रार्थना, जो तुम्हारी हमेशा प्रार्थना करते त्यांना तुझा सदैव काय कर, सहवास घडू दे। ऐसा देखो ये लाइन में बोला था कवि, सहवास, बरोबर की नाही, एकदम सिंपल वर्ड। जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, तेव त्यारा हो सदा रंध्रातुनी संवेदना, धमन्यातल्या रुधिरासया खलभेदण्याची आस दे, सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे, तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे, जे सत्य सुंदर सर्वता हा जन्म त्याचा ध्यास दे। या जगात असमर्थ, दुर्बल, दुःखी असणाऱ्यांची दुःखे व वेदना जाणवण्याकरता आमच्या शरीरातील कणाकणात संवेदना सतत तेवत राहोत। मतलब हमेशा हमें ऐसा इंसान बना हो, परमेश्वर को बोल रहा है कवि, कि हमें गरीबों की क्या समझे, हमें दुख और वेदना। देखो या जगत, इस दुनिया में जो असमर्थ है, जो दुर्बल गरीब है, जो दुखी लोग है, उनके दुख और वेदना समझने का जो विचार है वो हमारे मन में हमेशा जिंदा रहना चाहिए। शरीरातील धमन्यातून वाहणाऱ्या रक्ताला दुष्ट वाईट प्रवृत्तींचा नाश करण्याची आशा दे। तो यहाँ पे उसने बोला क्या लाइन में, ये धमन्यातील रुधिरास मतलब खून में अपना जो नस है उसके अंदर जो खून है उसके अंदर ऐसी ताकत दे कि हम लोग क्या करें, वाईट प्रवृत्तींचा काय करू आपण, नाश, आमच्या शब्दांना बळ प्राप्त होऊ आणि आमच्या जगण्याला काय रे, नवा अर्थ येऊ दे। ऐसा ये लाइन में बोला था। सामर्थ्य या शब्दा, सामर्थ्य मतलब ताकत, बल, हमारे शब्द को ताकत प्राप्त होनी चाहिए और हमारे जीने को क्या मिलना चाहिए, अर्थ मिलना चाहिए। आगे बोलता है, सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती, नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती,
पंखासया बळ दे नवे जे पावन्या आकाश दे तू बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे सच्चा रास्ता सच्ची बुद्धि और सज्जनों की संगत देखिए यहाँ पे बोला है क्या आम्हाला सज्जनांची संगत लाभो सद्बुद्धी लाभो आयुष्यभर चांगल्या मार्गाने चालण्याची प्रेरणा मिळो तीनों वर्ड का मीनिंग वहां पे बताया किती संकटे कोसळली तरी आमची नीती भ्रष्ट होऊ देऊ नको कितना भी संकट आया तो भी हमने जो हमारे जिंदगी के वसूल बनाए उसमें कभी बदलाव नहीं आना चाहिए आमच्या पंखांना मोकळ्या आकाशात भरारी मारण्यासाठी सामर्थ्य दे आणि काय सांगितलंय रे झेपावण्या इतके विस्तीर्ण मोकळे काय कर आकाश दे मतलब हमारे हाथ में इतना ताकत दे कि हम लोग आसमान में क्या कर सकते हैं उड़ान भर सकते बराबर है कि नहीं होता है तो यहाँ पे मैंने सारा मीनिंग आपको प्रॉपर मराठी में हिंदी में तो आपको समझाया है सारे वर्ड्स भी आपको लिख के दिए अभी बराबर की नहीं होता है और पोएम भी आपने अभी सुना है अरे हाँ की नहीं है तो आप भी सुनाओ मेरे को बराबर की नहीं है सुनाना चाहिए ऑफकोर्स चलो बोलो तू बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे जे सत्य सुंदर सर्वता आजन्म त्याचा ध्यास दे तू बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे हरवले आभाळ ज्यांचे होतयांचा सोबती सापडेना वाट ज्यांना होतयांचा सारथी साधना करीती तुझी जे नित्य तव सहवास दे तू बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे जे सत्य सुंदर सर्वता आजन्म त्याचा ध्यास दे तू बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे जानवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना तेव त्यारा हो सदा रंध्रांतुनी संवेदना धमन्यातल्या रुधिरासया कलभेदण्याची आस दे सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे तू बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे जे सत्य सुंदर सर्वता आजन्म त्याचा ध्यास दे तू बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती पंखासया बळ दे नवे जे पावन्या आकाश दे तू बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे जे सत्य सुंदर सर्वता आजन्म त्याचा ध्यास दे तू बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे तो ये जो पोएम है इसमें आपको एक्सरसाइज नहीं है समझा कि नहीं बात है इससे खाली सिलेबस की अपनी शुरुआत हुई है बराबर की नहीं बात है लेकिन पेपर में आ सकता है तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली बना के देंगे उसका आंसर आपको इसमें
मिल जाएगा, बराबर कि नहीं है? सारे हार्ड वर्ड्स, सारे लाइन्स का मीनिंग, बराबर कि नहीं है? मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है और ये पोएम के सारे उसके क्या है? हार्ड वर्ड, बराबर कि नहीं वर्त है? तो ऐसा माने ये अपना कवर हो गया, ये गोष्ट इसमें, बरोबर की नाही म्हणताय?